अपने भक्तों राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हम आप सभी को बताएंगे कि पुरुषोत्तम मास के महात्म कथा अध्याय 17वां के बारे में। तो आप लोग इस कथा को पूरा श्रवण कीजिएगा। तो भक्तों, धार्मिक से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आलोक अर्चना भजन को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय कृष्णा जरूर लिखें। चलिए, राधे हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म का 17वां अध्याय और उससे पहले जानिए आज के मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 2 जून और दिन है मंगलवार और आज ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है। अब सुनिए आज का महात्म कथा। अब सुनिए सीता नेम नित्य नेम की कहानी। मैं इस तरह बाबा जी भगवत के ध्यान में बैठे गए और यहाँ तक पिछले अध्याय में जो हो चुका है, अब यहाँ से आगे की कथा का श्रवण करते हैं। जब दूसरे या तीसरे दिन साक्षात दर्शन पाए तब कहीं वह उस कोठरी से बाहर निकले और माँ के चरणों में नतमस्तक टेक दिया। फिर इस तरह ध्यान और भजन का नेम कर लिया। तो अब बाबा मलकू दास जी की कृति चारों ओर फैली और हजारों आदमी दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आने लगे और नित्य प्रति प्रसंग में और संत उपदेश में अनेक जीवन वहाँ पर लाभ उठाने लगे। बाबा जी के चमत्कार और करामत की ऐसी है कि उसे बढ़कर बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध है, जिन सब के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत कथाएं हैं जिन्हें आप साथ हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि एक बार जब बड़ा भारी अकाल पड़ा तब यहाँ के पेड़ों में पत्ते तक खाने को नहीं रह गए थे। हजारों आदमी वर्षों के लिए हाहाकार करते बाबा जी के चरणों में जा गिरे। कहने लगे, बाबा जी आप ही है कि इस अकाल से मुक्ति दिलवाइए। बाबा जी ने पहले तो अपनी असमर्थता व्यक्त की, लेकिन जब वो लोग किसी तरह नहीं माने तो दयावश उनके साथ मैदान में प्रार्थना करने लगे। इसी बीच में बाबा जी का एक गुरुमुख चेला लाल दास आया और अपने गुरु को गद्दी पर ना पाकर हाल पूछा तो पता चला कि बाबा तो गांव वाले के साथ बस्ती के बाहर पानी बरसाने के लिए प्रार्थना करने गए हैं। यह सुनकर चेले को देवराज इंद्र पर बहुत बड़ा क्रोध आया कि वह ऐसा अहंकारी कि जब हमारे गुरु महाराज उठकर जावे तब वह पानी बरसावे। ऐसा कहकर वह साधु का भांग घोटना उठाकर वह कहने लगा कि अभी एक सोटा इंद्र को ऐसा लगाता हूँ कि इंद्रासन सहित यहीं गिरेगा। अब तो भांग सोटा उठाते ही देवराज इंद्र का आसन डोल उठा और उसी समय बड़ी तेज से आकाश से पानी बरसने लगा। बाबा जी भी अभी मैदान में भी पहुँचे नहीं थे कि क्या देखते हैं कि वर्षा होने लगी। वर्षा देखकर रास्ते के सभी बीच रास्ते से ही वो आश्रम को वापस लौटा और वहाँ पर सारा वृत्तांत सुनाकर चेले पर बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़ा क्रोधित हुए कि देवताओं पर इस तरह का जोर जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। अरे उनसे राजी से काम लेना चाहिए। चेले ने अपनी गलती का एहसास करते हुए बड़ी दीनता से फिर क्षमा मांगी, जिस पर गुरुजी ने आज्ञा की और जाकर पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, तभी तुम्हारा अपराध क्षमा होगा। चेला यह आज्ञा पाते ही गुरु को दंडवत करके रवाना हुआ और गंगा नदी में कूद पड़ा और वहां से समुद्र में एक जहाज के पास जा निकला। खलासियों ने उसे बहता हुआ देखकर पानी से बाहर निकाल लिया और जहाज के मालिक सौदागर के पास लेकर आए। सौदागर ने पूछा कि तुम्हारा जहाज कहाँ तबाह हुआ है, जिस पर उसने जवाब दिया कि कहीं भी नहीं, मैं तो किसी भी जहाज पर सवार नहीं था, हम तो अपने गुरु की आज्ञा से पृथ्वी की परिक्रमा करने को निकले हैं। फिर उससे विशेष प्रश्न करने पर पूरा हाल का सुना और उसने गुरु का पूरा पता ठिकाना भी बतला दिया और बतलाने के बाद वह फिर से समुद्र में कूदकर गोता मारकर गायब हो गया। सौदागर आश्चर्य में पड़ गया और उसके मन में गुरु जी की महिमा पूरे तौर में समा गई। कुछ दिन पीछे सौदागर का जहाज बड़े खतरे में पड़ गया। तब उसने संकल्प किया कि अगर जहाज बाबा मलुकदास जी की दया दृष्टि से बच गए तो मैं चौथाई माल उनके चरणों में भेंट करूंगा। और बाबा की दया हुई कि जहाज बच गया और उन्होंने सौदागर बाबा जी को सेवा में चौथाई माल देकर करा में हाजिर हो गया और सारा हाल का सुनाया। उस समय के बाद शाह आलमगीर का वाजिर बाबा जी के पास मौजूद था। उसका मन मोती की एक कीमती माला देकर बड़ा ललचाया। वह माला थी जो सौदागर बाबा जी के गले में पहनाने के लिए हाथ में लिए हुए था। बाबा जी सौदागर से बोले कि किसी का माल सेंत में लेना दोष की बात है, लेकिन हमारे तुम्हारे जहाज को तबाही से बचाने में बड़ा परिश्रम किया है। ऐसा कहकर अंगोछे को अपने कंधे से उठाकर पीठ को लगाया, फिर जिस पर बहुत सारे दाग मौजूद थे। फिर माला को सौदागर के हाथ से लेकर वाजिर के गले में डाल दिया। वाजिर वहाँ से मग्न होकर बादशाह के यहाँ गया और बाबा मलकू दास जी के सारा हाल का सुनाया और बड़ी महिमा गाई। आलमगीर ने, जो कि बड़ा कट्टर था, हुक्म दिया कि 3
अति तुरंत जाए और बाबा मलकुदास जी के जिस तरह से भी बैठे हो लाकर हाजिर करे। उन 3 अहिदियों ने, जिनमें से 2 तो भले आदमी थे, एक लुच्चा था जिसने हठ किया कि जिस भी सूरत में बाबा जी बैठे होंगे, जिस भी स्थिति में बैठे होंगे, बस उसी को दम पकड़ लाएंगे। परंतु मौत से यह तीसरा अहिदी रास्ते में ही मर गया। अब बाकी 2 बाबा जी के आश्रम पर पहुँचे और बाबा जी के इस कहने को ही दूसरे दिन सवेरे उनके साथ चलेंगे मंजूर कर लिया। नहीं तो तीसरा वाला तो बाबा जी को उसी दम वह जिस भी हाल में बैठे थे ले जाने के लिए तैयार था। वह तो संयोग से वह मर गया था। अब बाबा जी ने उन 2 अहिदियों से तो कह दिया था। अब हुआ क्या कि पहले ही दिन सांझ को बाबा जी सत्संग से ही अंतर ध्यान होकर दिल्ली जा पहुँचे और बादशाही महल में, जहाँ बादशाह अपनी बेगम के साथ बैठे हुए थे, जाकर खड़े हो गए। बादशाह ने घबरा कर पूछा कि तुम कौन हो? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि मलकू, जिसको आपने याद किया। बेगम वहाँ से हट गई और बादशाह ने बाबा जी को बड़े आदर से बिठाया और उनकी जाति पूछी। तब बाबा जी ने उत्तर दिया कि फकीरों की जात पात नहीं होती है। इस पर बादशाह ने उनके खाने के लिए खिचड़ी पकाने को हुक्म दिया। जब पकड़ कर देगची आई तो खोली गई तो उसमें से खिचड़ी के बदले कुत्ते के पीले जीते हुए निकल गए, जिन्हें देखकर बाबा जी ने बादशाह से पूछा कि क्या आप यही खिचड़ी खाते हैं? बादशाह ने बावर्ची पर बड़ा क्रोध किया और दूसरी खिचड़ी बनवाने का हुक्म दिया। इस बार डेगची खोली तो उसमें से राख निकली। बाबा जी भी बोले कि यह खाना फकीरों को योग है। ऐसा कहकर उसने एक भी चुटकी राख लेकर उन्होंने फूंक दिया। तब ऐसी आंधी पानी दिल्ली में आया कि शहर गारत होने लगा। फिर तो बादशाह की प्रार्थना पर बाबा जी ने दया करके वह उत्पात हटा लिया। ऐसे ही कहा जाता है कि आलमगीर ने कुएं के मुंह पर खड़े होकर नमाज पढ़ी, जिसके जवाब में बाबा जी ने उधर से बेसहारा लटकते हुए भजन किया। इन पर चमत्कारों को देखकर शाह आलमगीर को विश्वास हो गया। बाबा मलकुदास तो पूरे साहब कमाल है और उनकी बड़ी दीनता के साथ कुछ मांगने को कहा, जिससे बाबा जी ने इनकार कर दिया। फिर बादशाह के बहुत गिड़गिड़ाने पर बोले कि अच्छा, तो एक जजिया टिकस जो हिंदुओं पर लगा हुआ है उसको करा के लिए माफ़ कर दो और दूसरे दोनों अहिदियों को 1-1 सूबा बकस दो और एक संदेश भी लिख दो कि मुझको अब यहाँ कभी न लाए। बादशाह ने उसी समय उन दोनों को हुक्म लिखा बाबा जी के हवाले कर दिए, जिनको लेकर बाबा जी सत्संग में आधी रात को फिर प्रकट हो गए और अंगोछा जिसके सिर पर से पैर तक डाले रहा करते थे वे उठाकर सत्संगियों से बोले कि आज तो बड़ी देर हो गई, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। सवेरे दोनों अहिदियों को शाही परवान दिखाया। उनमें से एक तो सूबेदारी के लालच से लौट आया, लेकिन दूसरे ने कहा कि मैं ऐसा दरबार छोड़कर बादशाहत मिले तो उसको भी धूल समान समझूंगा, और उसने उसी समय बाबा जी के शरण ले ली। यह दूसरे ओहदों की कब्र आज तक बाबा जी के समाधि के पास मौजूद है। बाबा जी अपना मकान बनवा रहे थे, उनमें बहुत सारे मजदूर दब गए और जब निकले गए तो सब जीते जी निकले और बयान किया कि बाबा जी की सूरत के एक आदमी ने हमारी दबी हुई दशा में प्रकट होकर हमारी रक्षा की। एक अहिरन का इकलौता लड़का मर गया था। माँ के बहुत रोने और प्रार्थना करने पर बाबा जी ने उसे भी अपनी उंगली चीरकर जरा सा लहू उसके मुंह में डाल दिया कि जिला दिया। बाबा मलकुदास जी के गुरु विट्ठल दास द्रविड़ देश के एक महात्मा थे। बाबा जी गृहस्थ आश्रम में थे और उनकी एक बेटी हुई थी और थोड़े समय में स्त्री और पुत्री दोनों का ही देहांत हो गया था। संवत 1739 में 108 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर बाबा जी ने चोला छोड़ दिया। अब अगले अध्याय में सुनेंगे आगे की